नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारी खास पेशकश जब मंदी सताए तो सोना बचाए, इसमें आपका स्वागत है। और आज हम आपको इसलिए ये कार्यक्रम दिखा रहे हैं क्योंकि लीमन ब्रदर्स संकट के 10 साल पूरे हो गए हैं। 10 सालों में बाजार से लेकर सरकार तक सब कुछ बदल चुका है। नहीं बदला है तो सिर्फ सोने के ऊपर भरोसा। आज हम आपको 2008 की ग्लोबल मंदी इसलिए याद दिला रहे हैं क्योंकि इस मंदी ने निवेशकों से लेकर कंज्यूमर तक को बहुत कुछ सिखाया है। जी, तो जो 2008 की मंदी थी, 10 साल पूरे हुए हैं और हमारा मकसद इस कार्यक्रम के जरिए आपको ये बताना है कि जब शेयर बाजार में अंधाधुंध तेजी आती है तो आपको गोल्ड को तब भी नहीं भूलना चाहिए क्योंकि गोल्ड आपके लिए सिर्फ निवेश का एक जरिया नहीं है बल्कि आपका इंश्योरेंस भी है। 2008 की मंदी में जिन लोगों ने भी गोल्ड में थोड़ा बहुत एक्सपोजर रखा था, पैसा लगाया था, उनको बहुत राहत मिली क्योंकि जब निवेश के सारे विकल्प फीके पड़ गए थे तो गोल्ड ने 2008 से 9 के बीच 35% से ज्यादा का रिटर्न दिया था। और ऐसे में क्या अभी भी अब वक्त है कि गोल्ड में आप पैसा लगाएं? क्या गोल्ड अभी भी आपके संकट का साथी बनकर उभरेगा? क्या आगे भी सोने की चमक बरकरार रहेगी? इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं कार्यक्रम में। हमारे साथ मयंक खेमका हैं, खेमका ग्रुप ऑफ कंपनीज के एमडी, नोएडा स्टूडियो से हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ रेनिशा चेनानी हैं, मोनार्क कैपिटल की रिसर्च हेड, अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल खेमका जी आपसे ही होगा। 10 साल पूरे हो गए हैं और इस दौरान मार्केट की भी चाल बदली, गोल्ड की भी चाल बदली, लेकिन गोल्ड ने यह सिखाया है कि जब भी दुनिया के राजनीतिक या आर्थिक हालात खराब होते हैं तो उस दौरान सोना आपके लिए सबसे सुरक्षित निवेश के तौर पर सामने आता है। क्या गोल्ड का ये फीचर अभी भी बरकरार है और क्या अभी भी आपको लगता है कि सोना संकट के साथी के तौर पर आगे भी उभरता रहेगा? Gold is always has been a safe haven asset. Whenever there is a crisis, चाहे वो लीमन क्राइसिस हो, फाइनेंशियल क्राइसिस हो, पॉलिटिकल क्राइसिस हो, ऑयल क्राइसिस हो, करेंसी क्राइसिस हो, the only safe haven is gold. And this world over every central bank, every government has realized. आज का इन्वायरमेंट की बात करें, वेयर देयर हैज बीन अ ट्रेड वॉर, यूएस और चाइना ने आपस में ट्रेड वॉर कर रखी है, वेयर द टैरिफ्स हैव बीन इम्पोज्ड बाय बोथ ऑफ देम. At this time, when we are running in such an uncertain environment, gold is only the safe haven asset. और ये बात सिर्फ इंडिया नहीं, all central banks around the world are doing the same thing. They are buying gold. This is the first year where central banks have resumed gold buying. इंडिया itself, जिसने 2009 में गोल्ड बाय किया था 200 टन, उसके बाद in this year it has bought 14 tons of gold. Similarly, Argentina has bought gold, China has bought gold, Russia has bought gold, Kazakhstan has bought gold. So all the countries of central bank are buying gold. That is the meaning is that they want to diversify from the US reserves and they want to park it into a safe haven, which is gold. So I think gold is the currency of crisis. ओके, ठीक है। रेनिशा, आपका क्या व्यू होगा? जो लीमन ब्रदर्स संकट से हमने सीखा है कि गोल्ड आपके लिए सबसे सुरक्षित जरिया होता है इन्वेस्टमेंट का। जब भी दुनिया में इस तरह की कोई दिक्कतें आती है, कोई संकट आता है, और तब गोल्ड आपके लिए एक अच्छा यहाँ पर प्लेटफॉर्म होता है इन्वेस्टमेंट का। एक बार दर्शकों को पहले ये दिखा दें कि 2008 की जब मंदी आई थी तो उस दौरान क्या हालात थे मार्केट के, ये भी जानना आपके लिए जरूरी है। गोल्ड में कितनी तेजी आई थी, पहले हम आपको ये दिखा दें। 2008 की मंदी से लेके अगले एक साल तक जो गोल्ड का इन्वेस्टमेंट है वो करीब करीब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 28% तक बढ़ा था। कॉमेक्स पर गोल्ड का भाव 780 से बढ़कर $1,000 तक पहुंच गया था। एमसीएक्स की बात करें तो यहां पर भी गोल्ड की कीमतों में बड़ी तेजी आई थी और 15 सितंबर को, ये आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, अंतर्राष्ट्रीय बाजार का रिटर्न 28% का और 780 से बढ़कर $1,000 तक भाव पहुंच गया था। 15 सितंबर 2008 को 11,500 के भाव पर था एमसीएक्स पर गोल्ड, जो एक साल में बढ़कर 15,900 के स्तर पर पहुंच गया, यानी करीब करीब 38% का रिटर्न। तो ये गोल्ड ने दिखाया मंदी के दौरान। जबकि जो निवेश के बाकी विकल्प थे वहां पर क्या हालात थे ये भी आप एक बार देख लीजिए। कमोडिटी में ही हम आपको दिखा रहे हैं कि बाकी जो कमोडिटी थी वहां पर किस तरह का हमने ट्रेंड देखा था। ये आप देख पा रहे हैं क्रूड की चाल,
$96 से घटकर एक साल में $67 तक आ गया था ब्रेंट क्रूड। 30% की गिरावट कच्चे तेल में हमने देखी थी और ये एक बड़ी गिरावट थी। और ना सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बल्कि एमसीएक्स पर भी कच्चे तेल के दाम 28% तक टूट गए थे। और एक समय तो ऐसा आया था कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड का भाव $30 के भी नीचे आ गया था। तो निशा, मेरा आपसे सवाल यह है कि क्या 2008 की मंदी से सबक लेते हुए जो लोग अभी निवेश कर रहे हैं लंबी अवधि के लिए, उनके लिए गोल्ड के ऊपर भी एक बड़ा फोकस रखना जरूरी है? हाय नितिन जी, सबसे पहले आपको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। गोल्ड के बारे में बात करें तो आई वुड से यस, गोल्ड इज हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन, हेज अगेंस्ट करेंसी क्राइसिस, हेज अगेंस्ट द पॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज, जो भी है सबकी तरह से एक हेज बनता है। अगर आप सबसे अभी रिसेंट एग्जांपल ले, अगर आप लेमन का जिस तरह से बात कर रहे हैं, 10 साल पहले गोल्ड ने अच्छा रिटर्न दिया था, बट आप रिसेंट एग्जांपल अगर यूएसडी आईएनआर का ले, एक महीना पहले जब यूएसडी आईएनआर 69 के आसपास ट्रेड हो रहा था और अभी एक महीने में उसकी लेवल 73 आ गई है। 5% जितना इंक्रीमेंट यूएसडी आईएनआर में हुआ है, करेंसी डेप्रिसिएशन हुआ है इंडिया में। हमने देखा सिमिलर 5% इसमें गोल्ड की प्राइसेस में 5% का इंक्रीमेंट आया है। गोल्ड की प्राइसेस लगभग 29,400 to 500 के आसपास ट्रेड हो रही थी एक महीना पहले, एंड अभी 30,700 to 800 के आसपास ट्रेड हो रही है। सो 5% एग्जैक्ट सेम एप्रिसिएशन प्राइसेस में देखा है। तो गोल्ड हमेशा करेंसी के सामने बहुत ही अच्छा एक हेज रहता है। ये हमने अभी रिसेंट एग्जांपल देखा है। ये पॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज में भी यस, हमेशा गोल्ड ने अच्छा परफॉर्म किया है। कई सालों से ये इसके ऊपर स्टडीज चलती आ रही है, लोगों ने इसके ऊपर पीएचडीज की हुई है कि गोल्ड ने हेज की तरह काम करता है कि नहीं इन्फ्लेशन के दौरान या फिर अनसर्टेनिटी के कारण। बहुत सारी स्टैटिस्टिकल स्टडीज में ही यही दर्शाया गया है कि यस, इट इज अ वेरी गुड हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन एंड अनसर्टेनिटी। इस साल हमने देखा है गोल्ड में इतना ज्यादा हमें रिटर्न्स नहीं देखे हैं, ठीक है, बिकॉज इसके कई दूसरे रीजंस है। बिकॉज डॉलर हैज इमर्ज एज अ सेफ हेवन करेंसी, एंड जिस तरह से यूएस में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं, थोड़ा बहुत उसकी वजह से लग रहा है प्रॉब्लम हुआ है। आपने सही कहा कि एक महंगाई अगर बढ़ती है तो उसके अगेंस्ट एक हेजिंग का विकल्प होता है गोल्ड में इन्वेस्टमेंट। हमारे साथ भार्गव वैद्य भी जुड़े हैं बीएन वैद्य एसोसिएशन के। भार्गव जी, स्वागत है कार्यक्रम में आपका भी। आप 2008 की मंदी के गवाह हैं और आज जो हमारा ये कार्यक्रम है ये हम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि पिछले 3-4 सालों से गोल्ड ने कोई अच्छा रिटर्न नहीं दिया है। तो जब 3-4 सालों से अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो कहीं ना कहीं निवेशकों के मन में ये सवाल खड़े होते हैं कि क्या गोल्ड में अब पैसा नहीं लगाया जाए। और इसलिए हम लोगों को फ्लैशबैक में ले जा रहे हैं, बैकग्राउंड में ले जा रहे हैं कि अगर गोल्ड ने अच्छा रिटर्न नहीं भी दिया है तब भी गोल्ड आपके लिए इन्वेस्टमेंट के प्लेटफॉर्म पर एक इंश्योरेंस है। और 2008 की मंदी इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। जब निवेश के सारे विकल्प तबाह हो गए थे, फीके पड़ गए थे, तब गोल्ड ने हीरो की भूमिका निभाई थी। मेरा आपसे सवाल ये होगा, क्या आपको लगता है कि ऐसे में जो लोग लंबी अवधि 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए पैसा लगाना चाहते हैं किसी भी एसेट में, क्या उनके लिए गोल्ड भी एक अच्छा जरिया है? और आपको लगता है कि एक अच्छा खासा पोर्शन गोल्ड में लगाना चाहिए? गुड आफ्टरनून। आपने जैसे कहा कि गोल्ड एक सिक्योर्ड एसेट है। मैं जैसे आपसे पहले बात कर रहा था, एक चीज मैंने बताई थी कि गोल्ड ऐसी एक चीज है कि जो किसी की लायबिलिटी नहीं है। आप कोई भी एसेट देखेंगे कि एक शेयर्स है या डिबेंचर्स है, अगर मेरा एसेट है तो किसी का लायबिलिटी है। गोल्ड एक ही चीज है जो अपने आप खड़ी है। और उसके लिए मैं आपसे एक फ्रेज यूज करूंगा, वो स्टोर ऑफ वैल्यू है। फिर यानी वो एक वेल्थ को संभाल के रखती है। उसका ये काम नहीं है कि इन्फोसिस के शेयर की तरह इतना गुना हो गया, या जैसे उसने लेमन ब्रदर के टाइम किया, ऐसा रिटर्न उसको हर टाइम नहीं देना है, मगर उसे एक आपकी वेल्थ को सिक्योर करना है। और जैसे सभी लोग पहले भी कह रहे थे कि वो इन्फ्लेशन के सामने एक अच्छा हेज है, तो दोनों हेज और स्टोर ऑफ वैल्यू को इसमें गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए। एक पोर्टफोलियो में अबाउट 15% पैसा आप गोल्ड में रखिए। हम बचपन से जानते कि सभी चीज सभी अंडे एक बास्केट में नहीं रखने चाहिए, तो आपको जो इन्वेस्टमेंट है वो 15% गोल्ड में होना चाहिए। जब भी कोई क्राइसिस हो या कोई भी वॉर हो या पॉलिटिकल प्रॉब्लम हो,
तो ये परसेंटेज बढ़ाना चाहिए। हाँ। आज की तारीख में सभी को मिनिमम 15% गोल्ड में रखना चाहिए फॉर लॉन्ग टर्म। दैट इज व्हाट वी वुड सजेस्ट। ये बहुत ही अच्छी बात भार्गव वैद्य ने कही है कि जो लोग निवेश की प्लानिंग कर रहे हैं, भले ही म्यूचुअल फंड में, शेयर बाजार में या फिर कहीं और, तो उनके लिए गोल्ड भी एक अच्छा ऑप्शन है, इसको आप ना भूलें। और गोल्ड को आप सिर्फ रिटर्न के तौर पर ना देखें कि आपको कितना रिटर्न मिला है 1 साल में, 2 साल में। इसे आप ये भी देखें कि गोल्ड आपका जोखिम कम करता है। अगर बाकी एसेट में आपके लिए रिस्क ज्यादा है तो गोल्ड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, पैसा लगाते हैं, तो ये आपके जोखिम को कम कर देता है। यानी हेजिंग के लिए भी गोल्ड आपके पास एक अच्छा विकल्प है। तो क्या खेमका जी, अगले 1 साल का आपका क्या टारगेट रहेगा? क्योंकि सब लोग इस बात पर सहमत हैं कि गोल्ड में पैसा लगाना चाहिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इसे सिर्फ रिटर्न के प्रतिशत के आधार पर ना तौलें। इसमें आप पैसा लगाते हैं तो आपका निवेश सुरक्षित होता है और जो बाकी के आपके इन्वेस्टमेंट हैं उसको भी कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन मिलता है। तो अब ऐसे में 1 साल के लिए मान लीजिए किन्हीं को गोल्ड खरीदना है तो कितने मुनाफे की उम्मीद यहां पर करनी चाहिए? आई एम तो पर्सनली क्वाइट बुलिश ऑन गोल्ड। मेरे को लगता है कि अराउंड 15% रिटर्न हमें 1 साल में गोल्ड में मिलनी चाहिए। देयर आर मेनी रीजंस फॉर इट। एज आई मेंशन्ड कि एक तो वर्ल्ड ओवर क्राइसिस सिचुएशन चल रही है, वेयर यू हैव ट्रेड बैरियर्स एंड ट्रेड टैरिफ्स हैपनिंग। इंडिया में भी हम क्राइसिस देख रहे हैं जहां टर्किश लीरा इज फॉलन बाय मोर देन 40%, इंडियन रुपी इज डेप्रिशिएटेड। तो इन सब ऐसे इन्वायरमेंट में गोल्ड ऑलवेज फ्लरिशेज। दूसरा एक बहुत बड़ा कारण है कि यूएस हैज टू गिव 2400 टन्स ऑफ गोल्ड टू जर्मनी एंड फ्रांस बाय 2020, जिसमें से कि इट हैज ओनली बॉट 1200 टन टिल नाउ। तो मतलब 1200 टन की बाइंग इन गोल्ड will happen in the next 2 years. We have a very less time. So for that reason अगर आप हिंदी में समझा पाए हमारे दर्शकों को तो ये, क्योंकि देश का पहला हिंदी बिजनेस चैनल है। बेसिकली 2400 टन अमेरिका को खरीद के गोल्ड जर्मनी और फ्रांस को एक एग्रीमेंट के तहत देना था। उस 2400 टन बाय 2020, उस 2400 टन में अभी तक वो सिर्फ 1200 टन खरीद पाया है। 1200 टन उसको मार्केट से और खरीदना है। तो व्हेन देयर इज इतनी बाइंग एक कंट्री की होगी जिसमें कि 1200 टन, इंडिया का जस्ट फॉर फिगर्स कंपैरिजन बताता हूं, पूरे साल का कंजम्पशन इज ओनली 800 टन। तो मतलब 1.5 गुना इंडिया की कंजम्पशन उसको मार्केट से बाय करनी है। सो प्राइसेस फॉल होने का स्कोप बहुत कम हो जाता है एंड प्राइसेस विल राइज। रादर ये इंक्रीमेंट 15% से ज्यादा 20-25% भी हो सकता है। बट बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट रेट राइज जो यूएस कर रहा है, इसीलिए मैंने थोड़ी अपनी एक्सपेक्टेशन कम रखी है कि अराउंड 15% इजिली इस एनवायरमेंट में वी शुड गेट अ प्राइस राइज इन द नेक्स्ट 1 ईयर। भार्गव जी, अब मेरा आपसे एक सवाल और होगा कि आपने कहा कि ठीक है यहां पर इन्वेस्टमेंट किया जाए, लेकिन अगर बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिहाज से सोचा जाए 5-7 साल 10 साल के लिए, क्या तब तक के लिए भी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट सही रहेगा? या आपको लगता है कि इतनी लंबी अवधि के लिए भी अगर कोई गोल्ड में पैसा लगाना चाहता है तो उनके लिए ये घाटे का सौदा नहीं होगा? देखिए, मैंने जैसे पहले कहा कि मैं एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एडवोकेट हूं कि आप अपने पोर्टफोलियो का एक नॉर्मल समय में 15% पैसा गोल्ड में लगाए। वो 15% में आपको एक पूरा पोर्टफोलियो को एक सेफ्टी और एक अच्छी बैलेंसिंग मिलेगी। एक ही ऑप्शन में आपको गोल्ड के बदले आज दे सकता हूं, जो गवर्नमेंट के सोवरिन गोल्ड बॉन्ड्स है, क्योंकि वो गोल्ड का रिटर्न ही दे रहे हैं। गोल्ड का पूरा फायदा आपको मिल रहा है, प्लस आपको 2% ब्याज मिल रहा है। यानी वो एक शायद एक ही ऑल्टरनेटिव आप सोच सकते हैं, सोवरिन गोल्ड बॉन्ड में डालो या गोल्ड में डालो। बाकी अगर आप 100 रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसमें 15 रुपया तो मिनिमम आपको गोल्ड में डालना चाहिए। और ये मैं समझ रहा हूं कि कोई भी इकोनॉमिक पॉलिटिकल क्राइसिस नहीं है। ओके, हाँ, आप कह रहे हैं कि 15% का कम से कम, हाँ 15% का कम से कम एलोकेशन तो गोल्ड में होना ही चाहिए। ये आपके लिए एक बैलेंस और एक बहुत ही बेहतर पोर्टफोलियो बनकर सामने उभरेगा। लेकिन मयंक जी, एक और सवाल खड़ा होता है। कई बार लोग ये सोचते हैं कि चलो पैसे हैं या शादी में ज्वेलरी ज्यादा खरीद ली, और ज्वेलरी खरीदते वक्त लोगों के जहन में ये भी रहता है कि इस्तेमाल तो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारा एक एसेट भी हो गया और इसे हम एक लॉन्ग टर्म के एक एसेट के तौर पर रखते हैं लोग अपने पास। क्या वो तरीका भी ठीक है, या फिर आपको लगता है कि ज्वेलरी या का जो फॉर्म है इन्वेस्टमेंट का वो बहुत बेटर नहीं है? फॉर एन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ज्वेलरी इज नॉट
इतना बढ़िया फॉर्म नहीं है, क्योंकि जब आप खरीदेंगे और जब आप बेचेंगे तो आपका डिडक्शन काफ़ी हो जाएगा, उसमें मेकिंग चार्जेस लगेंगे, प्योरिटी भी आप अच्छे ज्वेलर से ब्रांडेड ले रहे हैं तो अश्योर्ड है, अदरवाइज वो प्योरिटी भी अश्योर्ड नहीं है। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट के लिए लेना है तो एज भार्गव भाई सजेस्टेड सॉवरन बॉन्ड्स गोल्ड बार फॉर्म में ले लें तो बेस्ट है। अगर वो ना लें और अब पेपर गोल्ड लेना हो तो सॉवरन गोल्ड बॉन्ड आर द बेस्ट। अभी मार्केट में जो गवर्नमेंट ने लॉन्च करे थे सॉवरन गोल्ड बॉन्ड्स, दैट आर ट्रेडिंग एट ए डिस्काउंट ऑफ 12 to 15%। तो आपको जो 2.5% तो आपको एवरी ईयर मिलेगा ही, और जो ये 12 से 15% डिस्काउंट है विच इज वेरी एबनॉर्मल, इतना डिस्काउंट होना नहीं चाहिए, तो ये डिस्काउंट और मिलेगा तो आपको 5-7 साल में आपकी रिटर्न काफी अच्छी हो जाएगी। तो अगर आपको इन्वेस्ट फिजिकल गोल्ड नहीं रखना है तो बेस्ट फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट इज कि आप सॉवरन गोल्ड बॉन्ड ले लें। हाँ, आप कह रहे हैं कि जो सॉवरन गोल्ड बॉन्ड है वो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट का। अगर आपको पेपर फॉर्म में रखना है, पेपर फॉर्म में गोल्ड रखना है तो वो अच्छा इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, ये हम इन्वेस्टमेंट के अलग अलग तरीकों पर बात कर रहे हैं, लेकिन रेनिशा ये तो बात इन्वेस्टमेंट की हुई, लेकिन अगर ट्रेडिंग की बात करें, क्योंकि जब लोग गोल्ड में निवेश अगर करने की सोचता है तो उससे पहले कहीं ना कहीं ये भी ख्याल आता है कि ट्रेड क्यों ना किया जाए, और ट्रेडिंग के लिए भी प्लेटफॉर्म यहाँ पर मौजूद हैं। MCX है, फ्यूचर मार्केट का प्लेटफॉर्म, या और भी तरीके हैं शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करने के। तो अगर उसको ध्यान में रखा जाए, अब चूंकि दिवाली का त्यौहार बहुत दूर नहीं है, तो दिवाली तक आप गोल्ड का प्राइस क्या देख रहे हैं? ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आमतौर पर लोग दिवाली पर प्लानिंग करते हैं गोल्ड खरीदा जाए। तो जो लोग दिवाली पर गोल्ड खरीदने की योजना बना रहे हैं उनके लिए आपकी सलाह क्या है? क्या दिवाली तक का इंतजार करें या अभी खरीद लें? मुझे लगता है गोल्ड की प्राइसेस में अभी हमने फास्ट रन अप देखा है 5% का विद इन लास्ट 1 मंथ। सो हाई लेवल की है, मुझे लगता है थोड़ा यहाँ से इजाफा आए तब हम खरीद सकते हैं अराउंड 30,000। 2 ऑप्शन है, आप MCX पे भी खरीद सकते हैं 2-3 महीने का आगे का फ्यूचर्स का कॉन्ट्रैक्ट, आप दिसंबर महीने का कॉन्ट्रैक्ट खरीद सकते हैं। दिवाली तक आई एम एक्सपेक्टिंग 31,000 to 31,500 तक की लेवल्स देखी जा सकती है। अगर आपको MCX पे नहीं खरीदना है तो NSE पर आप गोल्ड की ETFs भी खरीद सकते हैं, वहां पे भी आपको सेम एप्रिसिएशन मिलेगा। सो ईदर ऑफ द वेज जहाँ पे कंफर्टेबल हैं लोग वहाँ पे फ्यूचर्स में, स्पॉट में, कहीं पे भी खरीद सकते हैं। एटलीस्ट दिवाली तक मुझे लग रहा है 31,000 to 31,500 तक के रेट्स देखे जा सकते हैं। सो डिप्स पे थोड़ा बाय कर सकते हैं, एक हफ्ता तक वेट करना चाहिए। मुझे लगता है थोड़ा यहाँ पे रुपी में एप्रिसिएशन आएगा एंड प्राइसेस वापस 30,000 के आसपास ट्रेड करेगी, जो अभी 30,600 के आसपास है। ओके, ठीक है। भार्गव भाई, एक और महत्वपूर्ण सवाल है आपसे। आपने वकालत की है कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया जाए, उसको बढ़ाया जाए। जो सरकार की पॉलिसी है गोल्ड को लेकर के, जो करंट पॉलिसी है, क्या आपको लगता है कि उसमें बदलाव की ज़रूरत है? इसको और थोड़ा अगर हम डिटेल में बात करें तो क्या आपको लगता है कि जो इम्पोर्ट ड्यूटी 10% की है गोल्ड पर, उसको कम किया जाए, जो 3% का GST है उसको कम किया जाए? देखिए, अगर आप गोल्ड को एक करेंसी समझते हैं तो उस पर कोई भी ड्यूटी नहीं होनी चाहिए। तो मैं एक स्ट्रांग वकालत करता हूं कि गोल्ड इन इन्वेस्टमेंट फॉर्म, जो आप बार फॉर्म या जो पेपर गोल्ड जो इन्वेस्टमेंट फॉर्म में है, उस पर टैक्स नहीं होना चाहिए। ज्वेलरी पे आप लगा सकते हैं, जो ये प्रैक्टिकली बहुत डिफिकल्ट है, मगर एक एज अ आइडियलिस्ट अगर आप डॉलर इंपोर्ट नोट्स करें तो उस पर टैक्स नहीं है। और कहीं भी सिविलाइज वर्ल्ड में देखिए, कहीं भी गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी नहीं है, तो गोल्ड पे इंपोर्ट ड्यूटी कम होनी चाहिए। आज जो गोल्ड पे इंपोर्ट ड्यूटी है उसका कुछ रीजन अलग है कि हम लोग डेट स्टॉक गोल्ड का बहुत बढ़ा रहे हैं। तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूं, बट यस, अपनी थोड़ी इकोनॉमी स्ट्रेंथ हो जाए विद इन 10 years, आई एक्सपेक्ट अ मेजर चेंज इन दिस एंड वी शुड गो बैक टू लेस देन 2% ड्यूटी। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भार्गव वैद्य जी आपका, मयंक खेमका जी आपका, और रेनिशा जी आपका हमसे जुड़ने के लिए, और आज इस खास शो में चर्चा करने के लिए कि जब मंदी सताए तो सोना बचाए। तो एक बात इस चर्चा में निकल कर आई है कि गोल्ड में आपको निवेश करना चाहिए। गोल्ड आपके संकट का सबसे बड़ा साथी है। ये 2008 का एग्जाम्पल आपके सामने है, जब मंदी ने लोगों को निराश किया था तो गोल्ड में ही अच्छा खासा रिटर्न मिला था। तो ऐसे में गोल्ड को आप इग्नोर ना करें, और जो भी आप निवेश की प्लानिंग करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, उसमें गोल्ड को भी शामिल करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम खास मेहमानों का।